मुस्तफिजुर की जहां तक बात है, काफी लोग मैं ये भी देख रहा हूँ कि पर्टिकुलरली बांग्लादेश से अब मतलब कुछ चीजें जो है ना वो क्लियर भी करना जरूरी होता है। शायद उन लोगों को जो है अंदाजा नहीं है उस चीज का। अब लोगों को ये लग रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारी पूरी मतलब बांग्लादेश से जो लोग हैं कि आप हमारी पूरी टीम को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओगे जब आप मुस्तफिजुर को ही सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाए। भाई मुस्तफिजुर के लिए कहीं पर भी सिक्योरिटी का ऐसा इशू नहीं है, ना ये कंसर्न है बीसीसीआई का या फिर इंडिया की गवर्नमेंट का या फिर इंडिया में लोगों का कि मुस्तफिजुर आएंगे तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी यहां पर इशू है। वो आपने दूसरे मतलब जो डेवलपमेंट्स जो वहां पर चल रही हैं, जो थोड़ा सा मतलब बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया एक लहर चल रही है, या फिर वहां पर जो एक पूरी जो जिस तरीके से हिंदुओं के साथ वहां पर कुछ कुछ घटनाएं रही, और कुछ तो ऐसी घटनाएं जहां पर इंसानियत को तो आप खत्म करते हो पहले और लोगों को भी आपने खत्म किया, उसके चलते ये फैसला लिया गया। जब पहले बांग्लादेश की तरफ से प्लेयर्स रजिस्टर्ड हुए उस टाइम पर भी वो चीज़ जो है होनी चाहिए थी बीसीसीआई के एंड पर, लेकिन ये काफ़ी लोगों को दीपक गलतफहमी हो रही है कि भाई कि आप मुस्तफिजुर को तो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपने बोला कि मुस्तफिजुर नहीं खेलेंगे आईपीएल, तो आप हमारे पूरी टीम को, मीडिया को, फैंस को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे? यार देखो, मुस्तफिजुर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का तो कोई मसला ही नहीं है भाई। पाकिस्तान की टीम खेल कर गई है पूरा, मतलब वो तो वो तो हैदराबाद में वो तो पागल हो गए थे अपना माहौल वर्ल्ड कप वाली चीज हो गई। दूसरी चीज, आईपीएल जब मैचेस होते हैं तो आप सिक्योरिटी देखना वहां पर किस लेवल की होती है, और टीम की अपनी एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी चलती है भाई, ठीक है, वहां पर भी एक सिक्योरिटी रहती है। और कभी भी आप जाकर सर्च करोगे ना तो सिक्योरिटी के लेयर्स होते हैं कि किस तरीके की सिक्योरिटी चाहिए। जितनी हार्ड सिक्योरिटी उतनी लेयर्स बढ़ा देते हैं। ये नहीं कि जी मतलब सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि बगल में खड़ा रहेगा, मतलब मुस्तफिजुर रहमान बॉलिंग करेगा तो बगल में दो उसके साथ में पुलिस वाले बंदूक लेकर भागेंगे, वो ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज क्या होती है कि रही बात बांग्लादेश क्रिकेट टीम की, भाई इंडिया ने अभी 2 साल पहले 23 की बात है ना, 23 में कितना बड़ा वर्ल्ड कप कराया था, उसमें तो पाकिस्तान से बड़ा तो मतलब कुछ नहीं आप कहोगे ना सिक्योरिटी वाइज में कि उनको जो जहां सिक्योरिटी चेक होगी मतलब इंडिया वहां पर सिक्योरिटी इंडिया और पाकिस्तान की सिक्योरिटी तो खुद का ही है कि वो खुद को ही ना कर दे इंडिया को बदनाम। इंडिया और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इससे ज्यादा कहीं चेक नहीं होगी जब इंडिया पाकिस्तान में और पाकिस्तान इंडिया में है। तो वो और आई थिंक ये थोड़ा सा इसीलिए बना क्योंकि वहां पर देवजीत साइकिया का बयान ये आया कि भाई कीपिंग इन माइंड जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी जगह पर अगर रीजन बता दिया जाता कि भाई कि जो जिस तरीके से बांग्लादेश सीधी बात है, सबको समझ में आ रहा है कि और आज प्रेशर रहा, आपने जनता का मूड देखकर ये डिसीजन लिया। अगर पहले से ही सोच समझ लेते तो ये बात ही नहीं आती। हाँ, और नहीं वहां पर दूसरी चीज ये भी रही ना कि आपकी मेन प्रॉब्लम क्या हुई कि आपने जिस तरीके से बात कन्वे करी, अगर आप सीधे बोलते यार कि जहां पर जो है एक हमारे पॉलिटिकल जो सिचुएशन है अभी और जो अभी करंट सर्कमस्टांसेस उसमें पॉसिबल नहीं है कि बांग्लादेशी प्लेयर यहाँ आकर खेले, वो आपकी रीजन, आपकी क्लियर कट रीजन है। ये रीजन नहीं है कि जी सिक्योरिटी यहां पर एक इशू हो जाएगा। अगर मुस्तफिजुर को खेलना भी होता वहां पर, और अगर जो पहले भी खेले, मुस्तफिजुर पिछली बारी भी तो खेले, मुस्तफिजुर इंडिया में आकर अकेले खेलकर चले जाएं कहीं भी, उनको कोई सिक्योरिटी रीजन तो इंडिया में दिक्कत है नहीं, ये फैक्ट लेकिन सिक्योरिटी से ज्यादा यार देखो क्या होता है ना कि एक नेशन की आपकी सोच भी कहीं पर वो होती है। यहां पर चूक पहले इनसे हुई, ये मिसकैलकुलेट करके वही एशिया कप वाली चीज की पहले वो इवेंट अटेंड कर लिया आपने, ट्रॉफी अनवीलिंग का, वहां पर सब कुछ हो गया, बाद में याद आया, सब कुछ हंस मिल लिए, गले लग गए, फिर उसके बाद पता चला कि भाई ये तो बवाल हो गया सोशल मीडिया देखकर। तो अभी भी वही चीज हुई है, लेकिन बांग्लादेश के लोगों को भी ये चीज समझना जरूरी है कि ठीक है यार, मतलब आप लोग अपने कंट्री के लिए इमोशंस जो आपके हैं वो सब चीजें हैं, बट आप भी बताइए कि यार जो चीजें कुछ आपने मतलब वहां सुनी या हुई या घटी, आप उनके फेवर में हो क्या? आपके अकॉर्डिंग क्या वो चीजें ओके हैं? और आपको क्या लगता है कि अगर सेम चीज आपके वहां पर आपके लोगों के साथ जिनको आप अपना ज्यादा मान रहे हो वो चीजें होने लग जाएं तो वहां पर चीजें फिर ठीक है? फिर उसमें ये मुद्दा लोग लेकर आ जाते हैं ना, बांग्लादेश को लोग मैं देख रहा हूँ कमेंट भी कर रहे हैं, बातें भी मतलब मैसेज भी कर रहे हैं कि जी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। यार जब सामने वाले के साथ आप मतलब वहां उसको मार दिया जा रहा है और आप लोग कह रहे हो कुछ नहीं हो रहा, कुछ लोग तो उसको सही भी ठहरा रहे हैं कि उसने जी हमारे धर्म के खिलाफ बोल दिया या आवाज उठा दी। अरे तो भाई कुछ बोल भी दिया तो क्या उसको जला दोगे, जिंदा मार दोगे? दूसरी चीज, एक केसेस हो, दूसरे केसेस हो। एक और बंदा था, सम्राट नाम था उसका, मतलब उसका नाम कुछ और था, उर्फ सम्राट उसको बोलते थे वहां पर, उसको मार दिया जिंदा। तो बोल दिया अरे ये तो जी मतलब गुंडागर्दी करता था, ये गांव में सबको परेशान करता था, सिक्योरिटी की बात तो मार दिया। शाकिब जो है, शाकिब तो अब बांग्लादेश में नहीं रह रहे ना, क्यों नहीं? और शाकिब ने ये बोला शायद कि मैं तो कभी यार बांग्लादेश जा भी नहीं पाऊंगा। बांग्लादेश के लोगों को पता होनी चाहिए ना कि क्यों नहीं जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने ये बयान, शायद उन्होंने कहीं बयान ही दिया था कि मैं तो यार देखो अब मैं बांग्लादेश वापस जा, और शाकिब वहां पर तो भाई इतने चहेते क्रिकेटर हैं भाई, जिस तरीके से यहाँ विराट कोहली का माहौल है शाकिब का चलते फिरते जो वीडियोस आती है, औरतें वहां बुर्का नहीं पहन रही, उनको मारा जा रहा है। हाँ। चलते बस में आज एक वीडियो देख रहा हूँ, जमात इस्लामी वाले एक लड़की को, हिंदू लड़की को जबरदस्ती उसके शरीर पर ठंडा पानी डाले जा रहे हैं।
चिल्ड पानी। तो ये सारी चीजें तो आप देखो अपनी कंट्री में यार, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देखो ना, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, सब कुछ भूल जाओ, आप मत आने दो वहां से ऐसी जानकारी। और ये तो वो चीजें हैं यार जो न्यूज में या उस पर आ रही है। और जब मेरे को एक बात बता, जब इतना ही था तो आप वहां पर यार न्यूज चैनलों के, न्यूज अखबारों के ऑफिसेस क्यों जला दिए? आप उन ऑफिसेस को क्यों जला दे रहे हो भाई? उनके ऑफिसेस के जो कर्मचारी थे वो पीछे के रास्ते से कूद कर भागे भाई, उन्होंने तो ये सोच दिया कि गई आज जिंदगी। तो इस तरह की चीजें आपकी कंट्री में हो रही है ना, और बांग्लादेश में ही हो रही है, कहीं और तो हो नहीं रही है। और आज ही आज या कल का वीडियो है यूनुस का, जो एडवाइजर हैं आपके, जो नहीं चाहते कि बांग्लादेश में, वो क्यों बोल रहे हैं भारत विरोधी बातें, क्यों बोलते हैं? और सारी चीज छोड़ो, अभी कुछ टाइम पहले की मैं जो बोल रहा हूं भाई, आप सारी ये चीजें गूगल पर कर सकते हो, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। जो उस्मान हादी जिसकी मौत के बारे में कहा जाता है कि उसको भारत ने मरवाया, भाई उसके भाई ने ही बोल दिया कि यूनुस ने मरवाया है, उसके भाई ने ही बोल दिया। तो उस पर अभी पिछला महीना अटका हुआ था बांग्लादेश के लोगों का। तो भारत पर इल्जाम मत लगाओ भाई, अपनी कंट्री में देखो। आप वो उस्मान हादी के भाई की बात तो सुन लो, उसका भाई तो आपकी कंट्री का है, वो बोल रहा है कि ये तो जी यूनुस ने ही मरवाया है जी, क्योंकि अच्छा, इलेक्शन ना। मैं वही कह रहा हूँ कि देखो सिक्योरिटी, मतलब नो डाउट एक होता है काफी देशों के बीच, और कुछ इंडिविजुअल्स की किसी देश में ये वो हो जाता है कि भाई कि वो वहां जाए न जाए, ठीक रहेगा नहीं रहेगा, कुछ अलग अलग रीजंस भी रहते हैं। जैसे पूरा जब मैच फिक्सिंग का पूरा स्कैंडल वगैरह हुआ था तो काफी प्लेयर जैसे हर्षल गिब्स हो गए, निकी बोए, ये लोग प्रेफर करते थे कि इंडिया ना करें टूर, है ना, क्योंकि इनका फिर मामला वही होता था कि भाई कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ये वो सारी चीजें रहती थी, ये इनका या पर्सनल डर था। हाँ, या फिर इंडिया पाकिस्तान में भी होता है कि जैसे हम कहते हैं कि भाई कि इंडिया की टीम, काफी लोग जब पहले तक कहते, अब तो बायलैटरल्स हर एक स्पोर्ट में बंदे, बट पहले लोग कहते थे यार कि खो खो वालों को तो भेज देते हो, क्रिकेट को नहीं भेजते। तो क्रिकेट की टीम एक ज्यादा बड़ा टारगेट थी, हाई प्रोफाइल चीजें देखो ना आप। वो बांग्लादेश पाकिस्तान की टीम जब खेल कर गई हैदराबाद में, जिस तरीके का उनका वहां पर उनका खुद का रिएक्शन था कि भाई कि हमें कितना वहां पर जो है जिस तरीके से सेफ हमने महसूस किया, सारी चीजें थी। अब ये मैंने, क्योंकि यही मैं देख रहा था कि शाकिब अल हसन जो हैं, जो बांग्लादेश के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं शाकिब अल हसन, उन्होंने वो रिटायरमेंट उनकी हो रही थी, तो उनका आया था कि उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज के चलते, और उनका आया था कि भाई कि वो अनसर्टेन हैं, अनश्योर हैं कि वो कभी अपने जो है घर वापस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो ये सिचुएशन तो बांग्लादेश में ही है ना, ये सिचुएशन कहीं और, मतलब शाकिब तो आपके अपने बंदे हैं। अगर मतलब जो हम कह रहे हैं कि चलो धर्म को लेकर मेजॉरिटी माइनॉरिटी की भी बात कर रहे हैं, वो भी वहां पर पूरा मतलब हर एक बॉक्स टिक करते हैं। शाकिब क्यों नहीं जा रहे हैं? शाकिब का इशू है ना, शाकिब ने वहां पर वो है कि बांग्लादेश नहीं ना, क्योंकि वो पुरानी सरकार के। शाकिब अ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एक्स लॉ मेकर इन द गवर्नमेंट दैट वाज आउस्टेड बाय प्रोटेस्टर्स इन अगस्त, यानी कि जो पिछली सरकार थी, नजमुल हसन का भी यही पंगा है, हाँ, हैड बीन डिस्करेज्ड फ्रॉम रिटर्निंग टू बांग्लादेश बिकॉज ऑफ पब्लिक एंगर। तो वहां के लोगों का गुस्सा देखते हुए आप यार अपना जो आपका आइकॉन है शाकिब अल हसन, देखो एज अ क्रिकेटर मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बांग्लादेश का सबसे बड़ा क्रिकेटर, एक ही फ्रंट पर जो उनके वो फेल हुए थे टू रिपोर्ट सम करप्ट अप्रोचेस, जो उनके ट्राई सीरीज आईपीएल वगैरह के थे, तो मेरा थोड़ा सा शाकिब को लेकर वहां पर वो चीज हुई। और वो खैर उनके ऑन फील्ड एंटिक्स चले रहते हैं, बट वो आपका हीरो, आपका आइकॉन, वो तो आपके देश वापस नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि आपकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस, अब आपकी वही राजनीति इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, उसी की वजह से आपकी जो है इंडिया से नफरत हो गई है, हिंदू आपके लिए मतलब सबसे बड़े दुश्मन हो गए हैं। तो भाई प्रॉब्लम आप ये भी समझो कि काफी कुछ फ्रंट्स पर आपको भी एज नेशन देखना है कि कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अदरवाइज फिर यही करते रहोगे और फिर वही मिस इन्फॉर्मेशन कि तुम लोग मुस्तफिजुर को सिक्योरिटी नहीं, मुस्तफिजुर को सिक्योरिटी का कोई इशू ही नहीं होगा, बट मुस्तफिजुर को अभी यहां पर खिलाना ही नहीं है। जो दोनों देशों के बीच हालात हैं, हालात एक वजह है, ना कि मुस्तफिजुर की सुरक्षा। तो ये आई थिंक लोगों को क्लियर कट पता होनी चाहिए कि मामला है क्या। सिक्योरिटी इशू नहीं है, इशू है दोनों देशों के बीच का जो तनाव, वो है इशू।